मैं हूं मलिक फरीदी और आप लोग देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और पूरे देश में पॉलिटिकल हलचल मची हुई है। देश में हो रहे राजकारण को जनता देख रही है। कहीं सुरक्षा का खेल है तो कहीं धर्म की राजनीति है, कहीं नेताओं की भगदड़ मची हुई है तो कहीं मुफ्त बिजली पर वोट मांगने की सियासत खेली जा रही है। मुंबई में बसे नागपाड़े इलाके में भी चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। यहां आए दिन एमएलए अमीन पटेल और नगर सेवक जावेद जुनेजा किसी न किसी काम का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं और आज भी नागपाड़े के सुरती मोहल्ले में डंकन क्रॉस लेन का नाम हाजी सैयद नबी मार्ग रखा गया है और नेम बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। हमने अमीन पटेल साहब से पूछा कि डंकन क्रॉस लेन का नाम आज हाजी सैयद नबी मार्ग किया गया है, ऐसी क्या बात है जो इस रास्ते का नाम हाजी सैयद नबी साहब के नाम पर रखा गया है। मरहूम हाजी सैयद नबी साहब बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे। इलाके के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, अपने कौम के लिए बहुत काम किया है। उनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ और समझो कि वो नए रहे हमारे बीच में तो हमारे ऊपर से सरपरस्त का साया चला गया है। मगर इस इलाके में आप नौजवान को मिलोगे तो हाजी साहब उनके दोस्त थे, इकबाल भाई को मिलोगे तो हाजी साहब उनके दोस्त थे, नसीब भाई को मिलोगे तो हाजी साहब उनके दोस्त थे, जावेद भाई को मिलोगे तो हाजी साहब उनके दोस्त थे। उन्होंने बच्चों के साथ में बच्चों की तरह सलूक करते थे, नौजवान के साथ में नौजवान की तरह सलूक करते थे और एक बुजुर्ग अपने हम उम्र के साथ में अपने हम उम्र का सलूक करते थे। हर मसले में हाजी साहब अपनी राय देते थे और उस मसले को हल करने की कोशिश करते थे। इस इलाके के सरपरस्त थे। उनकी याद में इलाके के सभी लोगों ने जावेद भाई से कहा, हमारे कॉर्पोरेटर है कि यहाँ नाम होना चाहिए उनका। वसीम भाई ने कहा, उनके दूसरे भाई ने कहा, हमने भी इसको तस्लीम किया कि ये एक सिर्फ रोड का नाम नहीं है, ये गली का नाम नहीं है। उनकी जो सोच थी लोगों की खिदमत करने की, उसका ये नाम है। मुझको पूरा यकीन है कि जो नौजवान पीढ़ी हाजी साहब से एक सीख लेगी और आने वाले दिनों में हाजी साहब जिस तरह से काम करते थे अगर नौजवान भी उस तरह से काम करेगा। इस बोर्ड के इनॉग्रेशन में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। वहां के नगर सेवक जावेद जुनेजा ने और मोहल्ले के तमाम जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। हमने वहां के नगर सेवक जावेद जुनेजा और वहां के जिम्मेदारों से भी बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। नगर सेवक जो है जावेद जुनेजा साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। जावेद भाई, जो ये प्रोग्राम रखा गया, इनॉग्रेशन रखा गया बोर्ड के, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये हाजी सैयद नबी साहब है, ये जब मैं कॉर्पोरेटर नहीं बना था उससे पहले भी उनसे हमारे अपना ताल्लुकात थे। हर मसले में माशाल्लाह वो बहुत उनका जहन खुला जहन था। चाहे वो हमारा जब मस्तान दंग का मैदान है उसके अंदर जो आपने भी देखा था वहाँ पर जो बास्केटबॉल के कोर्ट है ना, उसके लिए भी स्पोर्ट्स के लिए भी बच्चों के लिए अपना रहता था। जब नौजवानों के लिए वो जब हज कमेटी की ट्रेनिंग होती थी उसके लिए भी वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे। सामाजिक पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपना सोशल वर्क के अंदर निकाली। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी याद के अंदर सभी लोगों का ये कहना था कि उनकी याद में एक ये रास्ता है जिसका नाम नहीं दिया गया है, तो नाम यानी पूरी इनकी ज़िंदगी यहाँ पर गुजरी थी इसी इलाके में, इसी इलाके की अपना बेहतरी के लिए, तो ये रोड आज इनके नाम पर दिया गया है। जावेद भाई, जनता का ऐसा कहना है कि अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और आए दिन आप लोग कोई ना कोई नया काम का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी रणनीति तो नहीं है आप लोगों की? देखिए, चुनाव तो 5 साल में आते जाते रहते हैं और फिर वो 2.5 साल होते तो एमएलए एमपी के चुनाव आते हैं। हिंदुस्तान के अंदर चुनाव तो हर साल 2 साल में आते रहते हैं। लेकिन आपने भी देखा हमारा काम कंटिन्यूस काम है। और हाजी साहब का रोड ये आज पास नहीं हुआ है। ये हाजी साहब का रोड माशाल्लाह 2 साल पहले पास हुआ था। उसके बाद ये रोड को बनाना था, ये प्योर ब्लॉक का रोड था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे असफाल्ट का रोड बना हुआ है। तो जब एक शख्सियत के नाम पे हम रोड दे रहे हैं तो उनके नाम पे उनका जो रोड दिया हुआ है उनको पहले हमने अच्छे तरीके से रोड बनाया, उसके बाद आज हम ये इनॉग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन ये नाम अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले पास करा लिया गया। हाजी साहब हम लोगों के सरपरस्तों में थे। 23 जून 2019 को भाई साहब का इंतकाल हुआ। तकरीबन 80 साल की उम्र थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन भी बहुत चाको चौबंद थे। उस ज़माने में मैं कांग्रेस में था, आज समाजवादी में हूँ। मैंने जिस दिन भाई साहब का इंतकाल हुआ उसी दिन मेरी बातचीत हुई जावेद जुनेजा से। फिर उन्होंने अमीन भाई से बात की, अमीन पटेल साहब से, और उन्होंने तस्वीर से पहले ही, क्योंकि ताल्लुकात इतने अच्छे थे अमीन पटेल साहब से, वो अमीन पटेल साहब ये जानते थे कि हाई साहब जो है वो खेल के मैदान में भी सरगर्म थे, यहाँ अपने अतराफ़ में लोगों के साथ भी सरगर्म है। गांव में अगर मस्जिद बनी, हाई साहब की तो खूबियाँ अगर गिनते बैठे तो बहुत घंटों लग जाएगी। बहुत नेक इंसान थे और बहुत साफ तबीयत के इंसान। किसी का भी यहाँ अगर वो कोई दुख तकलीफ़ देखते या कोई ऐसी तकलीफ़ जहाँ किसी की रुकावट है उसमें वो शामिल होते और उसको पूरा करते। बहुत खूबियों के मालिक थे हाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन उन लोगों ने ये
देखिए सियासी लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस बात को माना और उसके बाद में फ़ौरन 1 महीने में इन्होंने इस कार्रवाई को शुरू की और तकरीबन 1 साल या 1.5 साल पहले ये सारी चीज़ें मंजूर हो चुकी थी, लेकिन अभी इन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया। अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले के तमाम लोग, हमारी चिंदी एसोसिएशन से वाबस्ता सारे लोग, भाई साहब के तमाम रिश्तेदार, भिवंडी और यहाँ के अतराफ़ के सारे लोग, आज एक खुशी का माहौल है और हम दुआएं देते हैं उन लोगों को जिनकी नेमतों से मतलब आज भाई साहब का ही ये सब कुछ है कि उनकी खूबियों की वजह से आज हम ये चीज़ देख रहे हैं। आज जो हाजी सैयद नबी मार्ग का नाम रखा गया है, इसके बारे में आपका क्या बोलना है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, अदाए सुन्नत खैरुल अनाम हो जाए, अदाए सुन्नत खैरुल अनाम हो जाए। सबसे पहले आपको हमारा सलाम हो जाए। सैयद नबी साहब के बारे में क्या जिक्र करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुल्ती महल्ले की मस्जिद में अफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम 27वीं शब को किया जाता है हर साल में। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कई सालों से जिसके ज़िम्मेदार जो थे, जिसकी जो स्पॉन्सर जो थे सैयद साहब से, अक्सर मुझे और आशियाना बिल्डिंग के ज़करिया को साथ में ले जाया करते थे। सारी चीज़ का बखूबी से इफ्तार का इंतज़ाम करना, और कभी वो पर्दे पे नहीं आते थे, हमेशा पीछे से रह के हम लोगों को सपोर्ट करते थे। हमारा बचपन उनकी क़यादत में गुजरा है। अल्लाह उनको भरपूर जज़ाए खैर अता फरमाए। उनके हक़ में सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि वो दिल ही क्या जो सैयद नबी के हक़ में दुआ ना करे, वो दिल ही क्या जो सैयद नबी के हक़ में दुआ ना करे, फिरोज़ इनको भूल कर जिंदा रहे या खुदा ना करे। सलाम। दोस्तों, आपने देखा और सुना कि क्यों डंकन क्रॉस लेन का नाम हाजी सैयद नबी मार्ग किया गया है। हाजी सैयद नबी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हमेशा छोटे बड़ों की इज्जत की, लोगों में प्यार बांटा और हर किसी की मदद की। उन्होंने खेल कूद को हमेशा प्रोत्साहित किया। इस रास्ते का नाम उनके नाम पर इसलिए रखा गया कि लोगों को हमेशा वो याद रहे, उनकी अच्छाइयाँ हमेशा याद रहे, आने वाली नस्लें इनको याद रखे, उनके अच्छे कामों को याद रखे और इनके अच्छे किए हुए कामों से प्रेरणा ले और नेक रास्ते पर चले। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।